नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी योगा टीचर रितु धनकर और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए है। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक एक आसन बताया था जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए था, वो था मंडूकासन। तो आप लोगों को वो बहुत पसंद आया और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आज इसी टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं आज आपको आसन और प्राणायाम दिखाऊंगी ये आप रेगुलरली करेंगे, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, तभी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और जो अभी तक आप दवाइयों पर निर्भर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी दवाइयों मतलब आपकी जो डोज़ होगी वो कम हो जाएगी। तो आपने रूटीन में इन आसन को करना है। आप ये सोचना है आपने कि ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ यही आपके लिए दवाई है। अगर आप रोज़ करोगे इन एक्सरसाइज और प्राणायाम को, जो आज मैं थोड़े से आसन बताऊंगी, कुछ प्राणायाम बताऊंगी और एक पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको दबाने से भी आप अपना जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा उसको दबाने से भी आप अपना शुगर कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने वार्म अप करना है, तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे सारी एक्सरसाइज करने के लिए। तो सुबह आप खाली पेट करेंगे इन सारी एक्सरसाइज को तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि नेक अप डाउन करें। आप सांस लेते हुए ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से आप 5 बार करेंगे। इनहेल, एक्सेल। उसके बाद आपने साइड टू साइड देखना है। एक बार राइट शोल्डर की तरफ देखेंगे, एक बार लेफ़्ट शोल्डर की तरफ। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी एक्सरसाइज या आसन करने से पहले अगर आप डायरेक्टली आसन शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें, 2 से 3 मिनट। उसके बाद नेक रोटेशन कर लें। इससे आपकी बॉडी की स्टिफनेस भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं हमारी बॉडी में स्टिफनेस होती है, जगह जगह पेन हो रहा होता है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा होता है, शोल्डर में, नेक में। तो आप थोड़े से स्ट्रेचेस कर लेंगे तो आपकी स्टिफनेस और पेन ख़त्म होगा। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें 2-3 बार। धीरे धीरे घुमाना है गर्दन को। गर्दन बहुत सेंसिटिव होती है तो ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं और धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को आपने करना है। तो नेक रोटेशन के बाद शोल्डर रोटेशन कर लीजिए। 5 काउंट्स कर लें बेशक। एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, नीचे लाएं। 5 से 10 बार कर लें। सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अभी एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ। पैरों को सीधा कर लें और जैसे पहले ज़माने में जो मक्खन निकालते थे तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज होती थी, सेम एक्सरसाइज है, इसको आप करें। इससे भी आपकी पैनक्रियाज जो है वो एक्टिव होंगी। तो ये एक्सरसाइज भी शुगर कंट्रोल में काफ़ी फ़ायदेमंद है। कर लीजिए 20 बार, 10 बार, जितना आप कर सकते हैं। जब तक थकते नहीं हैं करते रहिए। ये देखिए यहाँ पे पूरे आपके जो पैनक्रियाज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो स्टिमुलेट होंगे। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आसन से। तो सबसे पहले हम मंडूकासन ही करेंगे। तो मंडूकासन, अभी अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप इसी तरीके से बैठेंगे। सिर्फ आपने मुट्ठी बनानी है, कमर को सीधा रखेंगे। कमर में दर्द रहता है तो आप वॉल का सहारा लेके इस तरीके से भी बैठ सकते हो। ज़रूरी नहीं है बॉडी को अननेसेसरली आपने पनिशमेंट देनी है। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है ऐसे बैठ जाइए। अपना पेट दबाइए मुट्ठी से हल्का सा। ये जो आपका नेवल पॉइंट है वहाँ पे हल्का सा पेट दबाना है। गहरा लंबा सांस लेना है।
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। सांसों पे कंट्रोल रखते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ना है। जितना भी बेंड कर सकते हो इस पोजीशन पे आके पूरी तरीके से सांस को बाहर निकाल देना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जाएगा। और फिर होल्ड करिए, जितना होल्ड कर सकते हैं। 4 काउंट्स, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर आइए और फिर सांस को छोड़ना है। तो इस तरीके से 5 से 6 बार कर लीजिए। ये था सुखासन में बैठ के जो करते हैं। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो और अच्छी बात है। जो लोग वज्रासन में बैठते हैं इस तरीके से बैठ जाएं। मुट्ठी बना लें, यहाँ पे रखें। पहले गहरा लंबा सांस लें और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। धीरे 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 सांस छोड़ते जाएं। इस पोजीशन पर आकर पूरी तरीके से सांस को बाहर निकाल दीजिए, एक्सेल कर दीजिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस को बाहर छोड़ना। तो किसी भी तरीके से आप मंडूकासन कर सकते हैं, या तो आप वज्रासन में बैठ के, या तो आप सुखासन में बैठ के। दूसरा हमारा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसको करने के लिए पहले राइट से करना है, तो राइट को बेंड कर लें और लेफ़्ट को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, लेफ़्ट लेग को। अभी जो लेफ़्ट नी है उसको चेस्ट के पास लाएं जितना ला सकते हैं। अभी लेफ़्ट नी को राइट हैंड से इस तरीके से हग कर लेना है। जो लेफ़्ट पाम है वो पीछे की तरफ होगी, पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे लेफ़्ट शोल्डर की तरफ आपने देखना है। इस आसन में होल्ड करिए। इसमें आप 30 से 40 सेकंड होल्ड करें। यहाँ पे होल्ड करके रखें। जब थक जाते हैं आसन को छोड़ दीजिए। इसी तरीके से दूसरी साइड से करना है। इस बार लेफ़्ट अंदर की तरफ होगा, राइट को ऐसे क्रॉस कर देना है। अब ये आपका राइट नी है, तो इस बार आपने लेफ़्ट हैंड से ऐसे हग कर लीजिए। इसको चेस्ट के पास लाएं, राइट हैंड को पीछे ले जाइए और ट्विस्ट करें। पूरी आपकी पैनक्रिया स्टिमुलेट होंगी। पीछे की तरफ देखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना होल्ड कर सकते हो, 20 काउंट, 30 काउंट्स, 40 काउंट्स, जितने काउंट्स आप होल्ड कर सकते हैं उतना आपने होल्ड करना है। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। तीसरा आसन है आपका भुजंगासन। भुजंगासन हम मैट पर लेट कर करेंगे। उसके लिए आप मैट पर लेट जाइए इस तरीके से। चाहे तो पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हैं, चाहे तो दोनों को जोड़ सकते हैं, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल है। अभी हाथ को आपने रखना है चेस्ट के साइड में। सांस लेते हुए इस तरीके से बॉडी को ऊपर उठाना है। सामने की तरफ देखें, कोबरा पोज, भुजंगासन। और इसमें आपने जितना, इसमें भी आप शुरू में जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस करने से होल्डिंग जो होगी वो बढ़ती जाएगी। होल्डिंग काउंट्स। होल्ड करिए इसको। पूरे आपकी पेट की मसल्स खिंचेंगी, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव होंगे। तो इस भुजंगासन को होल्ड करना है आपने 10 20 30 जितने भी काउंट्स कर सकते, और धीरे से सांस छोड़ते हुए फिर रिलैक्स करना है। या आप एक काम और कर सकते हैं, 10 काउंट्स होल्ड करके 3-4 बार कर लीजिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आए, फिर से होल्ड कर लीजिए और फिर से रिलैक्स करें। तो अपनी बॉडी के हिसाब से करना है होल्डिंग आपने। आप लोग पूछते हैं कितना होल्ड करना है, तो ये सब आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बोलूँगी 30 काउंट्स होल्ड करने हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे 30 काउंट्स। तो जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करना है, क्योंकि आपने अगर कभी योगा नहीं किया है तो आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। और अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी होगा। अभी करना है आपने
पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में पहले आप अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, एक एक नी को होल्ड करेंगे। एक बार राइट को होल्ड करना है आपने, कम से कम इसको भी 10 से 20 बार होल्ड करें, और फिर लेफ्ट को होल्ड कर लें। ये हो गया अर्ध पवन मुक्तासन, जिसमें एक एक नी को चेस्ट के पास लाना है। और जो पूर्ण पवन मुक्तासन है उसमें दोनों घुटनों को आप चेस्ट के पास लाएंगे, तो आपका पेट पूरी अच्छी तरीके से दबेगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, गैस रिलीज होगी पेट में। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आधी बीमारियां तो हमारी पेट से ही रिलेटेड हैं। अगर पेट साफ नहीं होता, पेट में कुछ डाइजेशन इश्यूज़ हैं, तो आपको आधी बीमारियां तो वैसे ही लग जाती हैं। तो इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, सारे इंटरनल ऑर्गन्स देखिए स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसको होल्ड करना है आपने, बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। और इसको खाली पेट, सारे आसन आपने खाली पेट करने हैं, चाहे आप सुबह करें या शाम को करें, जब भी टाइम मिलता है। सुबह तो वैसे ही खाली पेट होता है, और अगर आप शाम को भी करते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए। मतलब आपने अगर 2 बजे लंच किया है तो आप 5:30-6 बजे से पहले एक्सरसाइज नहीं करेंगे। राइट साइड से आप उठ जाएंगे ऐसे। तो ये 4 आसन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन। उसके बाद आपने करनी है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो आप करेंगे सबसे पहले कपालभाति, वो भी आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। उसको करने के लिए ऐसे ही बैठ जाएं और हाथों को ऐसे खुला रखें। सांस छोड़ना है आपने, जैसे ही सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, तो पूरा फोकस आपने एक्सलेशन पे करना है। इनहेलेशन आपका ऑटोमेटिकली होता जाएगा, सिर्फ आप एक्सलेशन पर फोकस करें। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इस प्राणायाम को भी आप 2 से 3 मिनट करेंगे। 1 मिनट करिए, फिर थक गए हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर करिए, फिर थक गए हैं, फिर ब्रेक लीजिए। तो ऐसे 2 से 3 बार करें 1-1 मिनट। दूसरा है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। इसको करने के लिए आपका लेफ्ट हैंड होगा वो चिन्ह मुद्रा में होगा, इस तरीके से। अभी आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उनको ऐसे बेंड कर लेंगे, और आप अपने थंब को और जो आपकी ये रिंग फिंगर है इसको यूज़ करेंगे आप अपनी नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करना है लेफ्ट से, एक्सेल करना है राइट से। अब इनहेल करना है राइट से, आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। आधी बीमारियां हमें स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं। तो प्राणायाम करने की आदत डालिए, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी भी हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूर आदत डालें। तो इस प्राणायाम को भी आप 2 से 3 मिनट करिए। सांस लें एक नॉस्ट्रिल से, दूसरे से सांस छोड़ें, फिर उसी नॉस्ट्रिल से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो 2 प्राणायाम हो गए। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जिसको आप प्रेस करने से भी अपने शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो आपकी ये बीच में एक सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है ये जहाँ पर ख़त्म हो रही है, जैसे यहाँ मेरी सेंटर लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको आप अपने अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करेंगे।
बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के प्रेस करिए। तो ये हमारा पेनक्रियाज का शुगर कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इसको आप, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं, जब भी आप खाली बैठे हैं आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। तो दोनों हाथों से करना है, राइट से भी लेफ़्ट से भी। तो ये जो आपकी सेंटर लाइन, ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रही है ये, तो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। तो ये हो गए आपके प्राणायाम बता दिए मैंने, आपको योगासन बता दिए मैंने, आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिया। अब इसके साथ साथ आपने अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप योग कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका शुगर कंट्रोल में हो जाएगा। आपने अपनी खान पान का भी ध्यान रखना है। खान पान में शुगर आपको लेनी नहीं है, और उसके बाद आपने कार्ब्स भी कम लेने हैं, जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जैसे कि मैदा हो गया, ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज़, बिस्किट और केक्स, बर्गर बन्स, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। राइस, वाइट राइस ना खाएं, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, ग्रेन्स इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने खान पान का भी ध्यान रखेंगे और डेली आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द ही आप अपनी शुगर को कंट्रोल में कर पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बांट रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो भी मेरा ज्ञान है वो सब लोगों तक पहुँचे, सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।